नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। पंचायत समिति नाथूश्री चोपता के वार्ड नंबर 15 से पूनम सहारण चुनाव जो है वो जीत दर्ज की है। फिलहाल उनके पति हैं प्रेम सहारण, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर 3 गांव थे जिसमें राजपुरा, साहनी, जसानिया और गिगोरानी, और तीनों गांव के अंदर लीड दर्ज की है पूनम सहारण ने। फिलहाल प्रेम सहारण जो है वो हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना है? जीत दर्ज की है 3 गांव के जो ये पंचायत समिति का चुनाव था, कितनी लीड से आप जीत दर्ज की है? 789 वोटों से लीड किया हमने। तीनों गांव का बहुत बढ़िया सहयोग मिले, एक तरफा जीत है हमारी। कितने कैंडिडेट थे इसके अंदर? 2 कैंडिडेट थे, एक रूपाणा से था योगेश शर्मा और एक पूनम साहब। क्या कुछ आपने उस चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान क्या कुछ आपने लोगों को आश्वासन दिया था जिसकी वजह से लोगों ने आपको वोट दिए हैं, और अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्या काम ऐसे आप अपने ऐसे जो सदस्य बने हैं तो उससे करवाने का प्रयास करेंगे? हाँ, जितना हो सकेगा हम सब पर तैयार रहेंगे। सबसे आगे कोई भी काम होगा तीनों गाँव का, सबसे आगे। मैं सभी गाँववासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, गिगोरानी, जसानिया और राजपुरा साहनी का। और पहले मुझे सर्वसहमति से बेटी ब्लॉक समिति की मेंबर बनाना चाहते थे, पर बाद में किसी और कैंडिडेट ने बाहर से आकर हमारे सामने दरखास्त लगा दी और उसका जवाब गिगोरानी, जसानिया और राजपुरा साहनी तीनों ने बहुत अच्छा दिया। मुझे 789 वोटों से विजयी बनाकर जीत हासिल करवाई। तो अब इनके जो समर्थक हैं, जो पारिवारिक सदस्य हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कुछ कहते हैं कि किस तरह से ये पूरी कैंपेनिंग चली थी और उसके बाद अब जो है वो चुनाव में जीत दर्ज की गई है। तो ऐसे में अब गांव के अंदर क्या ऐसी समस्याएं हैं जो इनकी प्राथमिकता रहेगी उसको पूरा करवाने की? सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों गाँव के लोगों ने जो तन मन धन से हमें समर्थन दिया, और ये सब तीनों गाँव की जीत है। और जितनी भी जो भी योजनाएं जो ब्लॉक समिति के अंदर आती है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारियां देंगे। शिक्षा से लेके और बाकी जो जितने भी मुद्दे हैं उन पे हम प्राथमिकता से उठाएंगे, उन पर उस पर काम करेंगे। जैसे हर गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, और शिक्षा के अंदर जो गांव के अंदर है अभी गरीब बच्चे हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको गाँव में शिक्षा मिले। जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़्यादातर जो है पढ़ाई में ध्यान कम होता है और बस में आना जाना 2-2 घंटे डेली खराब होते हैं उनके, तो उनको शिक्षा जो है वो गांव में मिले। तो इन सब चीज़ों पे हम काम करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है प्रेम, प्यार और भाईचारा। जो हमारे अंदर चुनाव के अंदर आपसी मनमुटाव हो जाते हैं, उनको हम कैसे करके ख़त्म करें और लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ाएं और दुख सुख में एक दूसरे के काम आए। ये सब चीज़ें हमारी प्राथमिकता में रहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रेम, प्यार और भाईचारा बढ़े। और भी जो कैंडिडेट हैं, कोई हारे हैं, कोई जीते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किस तरह से अब इन्वायरमेंट जो है, क्योंकि तनातनी का माहौल भी कई जगह हो जाता है, तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट थे उनको क्या आप कहना चाहोगे? जितने भी कैंडिडेट हैं जो हारे हैं उनको भी हमारे तरफ से आगे के लिए या जो भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और हमें ऐसा कोई द्वेष भावना किसी के साथ नहीं है। सबसे हमारा प्रेम, प्यार, भाईचारा यही है। हमने गांव के अंदर पहले हमने सरपंची के चुनाव के अंदर भी हमने करके दिखाया है। सर्वसम्मति से हमने हमारी गांव की बेटी को चुना हमने, तो और गांव के प्रयास से हमारे गांव के अंदर काफ़ी अच्छा भाईचारा बना है, बढ़िया। और हम कोशिश करते हैं कि बाकी गाँव के लोगों को भी इस पे गौर करना चाहिए। और जो इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च करते हैं लोग, तो उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उसको एजुकेशन पे लगाना चाहिए। जिसको आगे चुनाव लड़ना है वो अभी से काम करे गांव के अंदर, तो गांव के लोग उसको फिर चुनेंगे। और लोगों से एक गुजारिश ये भी है कि लोग अपने मत का अधिकार, वोट जो है वो बेचने के लिए नहीं होता है, वोट अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए होता है। तो उसका सही उपयोग करें वोट का, और अपने मत के अधिकार को समझें। तो यहाँ पर बता दें कि 3 गांव का ये जो पंचायत समिति का चुनाव था, जिसके अंदर एक बड़ी बात यह है कि इसके अंदर राजपुरा, साहनी और गिगोरानी गांव के अंदर जो सरपंच है वो भी सर्वसम्मति से चुना गया था। तो ये एक मिसाल भाईचारे की इन ब्लॉक समिति के इस गांव जो वार्ड नंबर 15 है, इसके 2 गांव ने मिसाल कायम की है। और अब जो है वो प्रेम सहारण की पत्नी को चुनाव जितवाकर अब इनका जो एक प्राथमिकता किस तरह से इन्होंने बताई है, वो आने वाला समय बताएगा कि वो किस तरह से गांव के अंदर, क्षेत्र के अंदर काम करेंगे और करवाएंगे।